हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर की शांति आपको मिल रही होगी। आज का वचन है हव्वा और आदम के बीच प्रेम। उत्पत्ति 3 को जब हम पढ़ते हैं उसमें 4 आयत में सर्प स्त्री के पास आता है और वो स्त्री को बहकाता है और स्त्री बहकावे में आ जाती है। उससे कहता है कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो मरोगे नहीं, बल्कि तुम भले बुरे का ज्ञान जानकर खुद परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा लालच देता है कि तू खुद परमेश्वर के समान बन जाएगी। और स्त्री उस फल को देखती है, बहुत अच्छा होता है, आप सब जानते हैं। वो फल तोड़कर खा लेती है और वो तो फल तोड़ के खा ली, वो तो परमेश्वर के क्रोध की भागी हो गई। लेकिन आदम नहीं खाया था। जब वो फल आदम के पास लेकर गई तो आदम के पास मौका था कि उस फल को वो ना खाए। उसके पास मौका है, पूरा मौका है कि वो उस फल को ना खाए, लेकिन उसने उस फल को सिर्फ इसलिए खाया कि कहीं वो हव्वा को खो ना दे। वो प्यार करता है हव्वा से और बहुत प्यार करता है, और इसीलिए उसने उसके हाथ से वो फल लिया और खुद भी जल्दी से खा लिया, इससे पहले कि उसका पिता परमेश्वर आए। जो हव्वा ने गुनाह किया है उसी गुनाह में आदम भी शामिल हो, क्योंकि वो जानता है कि अब या तो मरेंगे साथ या जिएंगे साथ। और आज भी आदम हमेशा ऐसे ही करता है। आदम अपनी पत्नी के लिए हमेशा अपने जीवन तक को कुर्बान करने को तैयार है, उससे प्रेम करता है। और ये प्रेम उसके अंदर आया कहाँ से? अगर आप उत्पत्ति 2:24 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा, यानी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक ही तन होंगे। अब वो माता पिता को छोड़कर, अगर आप उत्पत्ति को देखें तो उस समय उसका माता और पिता कौन था आदम का? उसका माता भी परमेश्वर और पिता भी परमेश्वर। आदम के लिए तो ना माँ है ना बाप है, परमेश्वर ही उनका दोनों है। और वो बाइबल में उसके द्वारा लिखा गया है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर एक दूसरे से मिले रहेंगे। और इसीलिए आदम ने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन अपनी हव्वा को बचाने के लिए उसने वो फल खा लिया। वो नहीं जानता था कि हम बचेंगे या मरेंगे, लेकिन वो सोचता था जहां ये रहेगी वहां मैं रहूंगा, ये नहीं तो मैं भी नहीं। आज भी बहुत से लोग आपने किस्से सुने होंगे, कई ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं अगर ये नहीं रही तो मैं भी मर जाऊंगा। और ये किस्सा मोहब्बत का था। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ जो मोहब्बत उनके बीच में थी वो उनके बीच में मोहब्बत उनको उकसा रही थी एक दूसरे को बचाने के लिए। और जब परमेश्वर आया तो बेशक वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम दोनों ने ही फल खा लिया है, इसने मुझे दिया मैंने भी खा लिया, स्त्री कहती शैतान ने मुझे दिया। और इसीलिए उन सबको श्राप दिया गया, सबको श्राप दिया गया। और जब मूसा को व्यवस्था दी गई तो इसीलिए परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी कि तू मुझे छोड़, किसी का भी तेरा पहला प्यार जो है तन से, मन से, बुद्धि से, शक्ति से सिर्फ अपने परमेश्वर को हो। मत्ती में यीशु मसीह ने भी आकर कहा कि जो माँ अपने बेटे को मुझसे अधिक प्रिय जानती है उसे खो देती है। लेकिन आदम अपनी पत्नी के लिए रखता है प्रेम। इसीलिए पतरस कहता है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर के, जैसे प्रभु के अधीन रहने के लिए बोला है। और इसलिए कहता है क्योंकि तुम उसमें से निकाली गई, वो तुम में से नहीं निकाला गया। मेरे अजीजों, आप सोचिए, आज तक नहीं सोचा कि यदि हव्वा ने जो फल खाया, अगर आदम उस फल को खाने से इनकार करता तो हव्वा का क्या होता? अगर हव्वा ने जो फल खाया वो आदम उसको देने के बाद भी आदम नहीं खाता तो हव्वा का क्या होता? लेकिन उन दोनों ने खाया, इसलिए दोनों ही सजा के हकदार हुए और दोनों आज वो सजा को भी इंजॉय कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर महान है, हमेशा तक उन्होंने गुनाह नहीं रखा, उनको क्षमा के लिए एक योजना बनाई और क्षमा भी किया।
आज यीशु के द्वारा हम सब अपराधों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन जो प्रेम एक पति के दिल में अपनी पत्नी के लिए होता है, वैसा ही प्रेम इसीलिए यीशु ने कहा कलीसिया जो है मेरी दुल्हन है। ऐसा कोई प्रेम नहीं कर सकता, दुल्हन के लिए मरने को तैयार है। यीशु मर गया अपनी दुल्हन के लिए। बहुत सी बातों को जब हम मिलाते हैं तो बहुत से जोड़ बनते हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बहुत सी चीज़ों को कटअप कर रहा हूँ। सो इन बातों को प्लीज़ आप दूसरों को भी बताइए, उन्हें शेयर कीजिए कि एक पति अपने आप को प्रत्येक दिन मारता है अपनी पत्नी के लिए। जो पति कभी किसी को सलाम नहीं करता था, जब पत्नी आ जाती है वो लचीलापन आ जाता है। उसकी सुंदरता के लिए वो अपनी सुंदरता बिगाड़ देता है। उसके पेट भरने के लिए वो खुद भूखा उठकर काम पर चला जाता है। बच्चों को पालने के लिए वो अपना सारी खुशी भूल जाता है। शाम को पूरा थक कर आता है, पत्नी और बच्चे अगर अच्छे से मिल जाएं तो वो एकदम खुश हो जाता है। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता एक पति के सिवाय। और इसीलिए यीशु मसीह हम जो कलीसिया हैं उनका पति है। वो हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए कष्ट सहे और हमारे लिए मर गया। आज भी पति और पत्नी दोनों अगर जा रहे हैं और कोई भी जानवर अगर खतरनाक आता है तो आदमी आगे आ जाता है, अपनी पत्नी के लिए पीछे कर देता है। वैसे यीशु है जो मौत हम सब की थी, उसने आगे आकर उसे ले लिया और हमें बचा दिया अपने लहू के द्वारा। अब हमें ज़रूरत है कि हम हव्वा की तरह फिर गुनहगारी ना करें। हम विश्वास के द्वारा रहें और बेखटके परमेश्वर हमें आशीष देगा। आमीन।